Hello students, welcome again. This is lecture 20 of basic mathematics और अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद द ग्राफ्स। तो बेसिकली ग्राफ में हम लोग बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, एलिप्स, पैराबोला, इनके ग्राफ क्या होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमें ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। सबसे पहले आता है ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो गाइस स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप वाई एक्स ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर ये जो m लिखा हुआ है, दिस m इज बेसिकली स्लोप। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसको कि हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस c रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट विद, दिस इज व्हाट, इंटरसेप्ट विद y एक्सिस, कि y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर क्या यही इक्वेशन होती है, इसके अलावा और कोई इक्वेशन पॉसिबल नहीं है? ठीक है, तो बहुत सारी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इसमें काफ़ी वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे एक पॉपुलर वेरिएशन कर दूं मैं, x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में माइनस सी कर सकते हैं, या स्लोप की वैल्यू वेरी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट दिस इज द जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जो स्लोप होगा दैट वुड बी पॉजिटिव, एंड इफ दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो जो स्लोप होने वाला है दैट इज व्हाट, नेगेटिव। अब आप बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? तो अगर आपने पुराना स्लोप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बात देख सकते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वेरिएशंस है जिनके बारे में हम बात करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए बोला जाए कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाओ, तो अब y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बन सकता है? तो आप देखिए कि हमने y लिया, ये हमने x ले लिया। अब y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा तो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये वाला ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यानी आपने देखा इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ मैं जितनी भी लाइन बनाऊंगा इसकी ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई, सारे ग्राफ जो होंगे वो y इज इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ होंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा ग्राफ किसका होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि m का वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ m का वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास में क्या बन गया, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में केवल x से x है, y तो है ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास में y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये वाला बन जाएगा कि यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ये वाला ग्राफ कौन सा बना? अगर इसके बारे में बात करें कि ये वाला ग्राफ क्या होगा, तो इस वाले ग्राफ में x 0 है, तो ये x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ठीक है, कि यहाँ हमेशा x की वैल्यू 0 ही रहने वाली है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ठीक है,
फिर ये वाला ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जहाँ m का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला ग्राफ हो गया। फिर ये वाला ग्राफ तो हमें क्लियर हो चुका है कि कौन सा होगा, ठीक है। अब इस पे चले जाएं कि ये वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स का हो गया, जहाँ पर m का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहना है। तो आपने देखा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स के ग्राफ में ही बहुत सारे वेरिएशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब c का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर जाता है कि कैसे वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि स्लोप को मुझे पॉजिटिव लेना है, यानी m की वैल्यू को मैंने पॉजिटिव सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर ग्राफ्स बनाए कि मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास में x है और ये y है, ठीक है। और एक ग्राफ ऐसा गया, तो ये बन गया मेरे पास में y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ। मैंने पहले बता दिया स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं एक ग्राफ लाइन का ऐसा बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेप्ट है ये c यहाँ पॉजिटिव है, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, तो आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ें बदल जा रही है, ठीक है, कि सिचुएशन हमारे पास में कैसी है उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब m का वैल्यू आपका यहाँ पर पॉजिटिव है या m का वैल्यू यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका ग्राफ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। c का वैल्यू कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ग्राफ कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन कर या नॉर्मल वे में आप करते जाओ कि ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया मैंने y एक्सिस, और मैंने ग्राफ बनाया सबसे पहला वाला ऐसे कि ये वाला ग्राफ आप मुझे बताओ, सारे कलर एक जैसे आ रहे हैं, ये वाला ग्राफ कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो बहुत इजी है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, इस पूरे में y का वैल्यू 0 है, तो ये y इज इक्वल टू 0 की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी टाइप से मैं बोलूँ कि ज़रा बताओ कि मैंने ये x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, और मेरा जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है। अब ये कौन सा ग्राफ होगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सब जगह x का वैल्यू 0 है, यानी x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैंने ऐसा ले लिया कोई स्ट्रेट लाइन, अब आपसे पूछा ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका इंटरसेप्ट 0 है। क्यों, क्योंकि ये मीन पोजीशन या ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया, जहाँ पर m का वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। फिर मैं आपसे पूछूँ कि ये वाला ग्राफ किसका होगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी c का वैल्यू 0 है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, लेकिन इसका स्लोप, क्योंकि एंगल मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स का ही है, लेकिन यहाँ m का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसी वे में मैं आपसे फर्दर पूछूं क्वेश्चन कि ज़रा बताओ कि गाइस ये y है और ये x है, ठीक है, और ये बताइए कि ये वाला ग्राफ किसका है, तो आप बोलेंगे देखो सर यहाँ स्लोप इसका हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, प्लस इसका इंटरसेप्ट भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला ग्राफ जो होना चाहिए ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होना चाहिए, कि क्योंकि यहाँ पर स्लोप भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। तो अब आपको धीरे धीरे थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछूं मैं कि ज़रा बताओ स्टूडेंट्स कि ये वाला ग्राफ कौन सा होगा,
ठीक है, तो आप बोलेंगे देखिए सर यहाँ C यानी इंटरसेप्ट जो है दिस इज पॉजिटिव, स्लोप जो है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री आ गया, इसलिए ये वाला ग्राफ आएगा -mx+c। ठीक है, फिर आपसे बोलूँ ये नीचे मैंने बना दिया, अब कैसा बनेगा? तो आप बोलने वाले हैं कि सर इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो गया, अब तो ये बन जाएगा y = -mx-c। तो आपने देखा कि जनरल इक्वेशन तो mx+c है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, या इंटरसेप्ट जीरो है या इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके ऊपर चीजें वेरी कर जाती है। ठीक है, तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप करके देखो एक बार। ठीक है, खुद से सोचो, मैंने आपको सारे वेरिएशंस यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये x है, ये y है, और एक ग्राफ मेरे पास में कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को 3 दिया है। ठीक है, और ये वाला एंगल मैंने आपको 45 डिग्री मेंशन कर दिया, और आपसे पूछा है कि बताइए राइट डाउन द इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये है, ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली मैथ्स नहीं पूछने वाला एग्जाम में आपसे, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट या IIT JEE की। ठीक है, बट आपको आना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि दिस इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, दिस स्लोप इज व्हाट पॉजिटिव, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया m = 1045 डिग्री। 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी हमारे पास में m का वैल्यू बन गया 1, c का वैल्यू बन गया 3। जनरल इक्वेशन इज व्हाट y = mx+c। तो आपने m का वैल्यू 1 पुट किया तो सिंपली x हो गया, c का वैल्यू 3 पुट किया, तो ये ग्राफ मेरा y = x+3 का ग्राफ हुआ, और यही मेरा आंसर हो गया। आसान है, कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से इसको लेक्चर को देख लो। ठीक है, और या फिर कमेंट में आप लिख दो या फिर मुझे ईमेल कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इंटरसेप्ट इज व्हाट -2, इसका स्लोप जो है वो 1060 डिग्री बन रहा है, और 1060 डिग्री का वैल्यू √3 यानी पॉजिटिव है। तो आपके पास में y = mx+c, तो m का वैल्यू √3, तो √3x, और c का वैल्यू -2, तो ये बन गया √3x -2, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ जो इंटरसेप्ट बन रहा है दिस इंटरसेप्ट इज व्हाट 5, तो c का वैल्यू 5 हो गया। स्लोप आप देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे, तो दिस इज व्हाट 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आपस में 150 डिग्री आ गया, तो 150 डिग्री ये स्लोप हो जाएगा। अब आप 150 डिग्री नहीं जानते हैं तो 90 डिग्री + 60 डिग्री कर दो। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये चेंज लाइन है, 90 डिग्री + 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो ऑल STC। ठीक है, तो चेंज लाइन है, तो साइन जो है सॉरी 10 जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन को छोड़ के बाकी नेगेटिव होते हैं, तो -cot 60 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास में इसका वैल्यू आ जाएगा cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, तो स्लोप का वैल्यू आ गया -1/√3। तो इक्वेशन बन जाएगा y = -1/√3 x + 5। ठीक है, तो आपने देखा इस वे में हमारे पास में ये इक्वेशन निकल के आ गई। आसान है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ जो स्लोप होगा दैट इज व्हाट 1045 डिग्री, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। तो जनरल इक्वेशन y = mx+c,
तो m का वैल्यू 1, तो x c का वैल्यू 0, तो ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपके पास में हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो आपसे उसी इक्वेशन पूछी हो तो आप इस वे में बना सकते हो, ठीक है। यानी अगर मैं पूरी चीज़ का कंक्लूजन निकालूं तो ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भाई आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होता है जहां पर c एक इंटरसेप्ट है, m एक स्लोप है जिसका वैल्यू tan थीटा के इक्वल होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप पॉजिटिव होगा, मोर देन 90 डिग्री तो स्लोप नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से चीज़ें वेरी करेगी। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, और आपको ये जनरल इक्वेशन ही पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे पैराबोला के बारे में, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, जहाँ पे फिजिक्स में काम आता जाएगा वहाँ हम समझाते भी जाएंगे। अगर कोई इक्वेशन है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो उसको हम पैराबोला की इक्वेशन बोलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो सिंपली k, 2 का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16। यानी मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि x का वैल्यू जो वेरी करेगा वो 1 2 3 4 ऐसे वेरी करेगा। y का वैल्यू क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए ऐसे वेरी करेगा 1 4 9 16, यानी इसका वैल्यू फास्ट वेरी करता है और ये वैल्यू स्लो वेरी करेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ मैंने x ले लिया, ये y ले लिया, तो x मेरा स्लो चलेगा, y मेरा फास्ट चलेगा, ठीक है। तो x स्लो y फास्ट, ठीक है, x स्लो y फास्ट, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ k का वैल्यू जो है वो क्या है, तो k कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यही ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा होता, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरसेप्ट ये बन रहा है, तो ये इक्वेशन अब बन जाती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी की, ठीक है। और यही ग्राफ आपका नीचे से हो रहा होता तो ये बन जाता आपके पास में y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सी। ऑल्दो मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दिया, इतनी ज़रूरत नहीं है, ये स्लो फास्ट वाला ही आपके यूज़ का है, क्योंकि आएगा तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, अगर x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर दे रखा हो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, यानी y का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा। तो x का वैल्यू, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का वैल्यू 1 4 9 16, यानी कि इसका वैल्यू फास्ट बढ़ने वाला है, इसका वैल्यू स्लो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा इसके बारे में बात करें, तो ये मैंने ले लिया x, ये ले लिया मैंने y, ठीक है। तो आप देखो ग्राफ हमारा x 0 y 0 पे x भी 0, स्टार्ट यहाँ से करेगा, उसके बाद में मेरे पास में y स्लो बढ़ेगा और x फास्ट बढ़ेगा, और y का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूंगा, ठीक है, तो y का वैल्यू नेगेटिव पुट करने पे भी मेरे पास में x का वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, बस y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, एनुअल ग्राफ ऐसा जाएगा। ऑल्दो मैंने अच्छा नहीं बनाया, ये ऐसा बनाना चाहिए, ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा जाएगा। तो ये बन गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, ये बन गया। अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि इस टाइप से ले लें तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और इस इंटरसेप्ट को मैं c बोल देता हूँ तो प्लस c, ऐसे बना दूंगा। तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर और इंटरसेप्ट का वैल्यू माइनस c, यानी सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि भैया
आपको ये ध्यान रखना है y प्रोपोर्शनल टू x हो तो स्ट्रेट लाइन, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो तो पैराबोला, ठीक है। और कौन स्लो मूव करेगा, कौन फास्ट मूव करेगा, मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई जैसे हमने यहां पर बोला कि x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू स्लो वेरी कर रहा है, y का वैल्यू फास्ट वेरी कर रहा है। तो x तो आपका स्लो चलेगा, y फास्ट चलेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ आपका ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्मेट में y स्लो चल रहा है, x फास्ट चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप इस वे में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल्दो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जहां काम आएगा वहां पे जैसे जैसे यूज करते हैं, क्योंकि 2 साल का तक पढ़ते हो, 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते हो तो 2 साल तक वर्क करते हैं तो चीजें एंड तक हमें पूरी अच्छे से आ ही जाती है। अब हम बात करेंगे इलिप्स के बारे में, ठीक है। इलिप्स का जो ग्राफ होता है इट्स लाइक एग शेप, ठीक है। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है, that general equation is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. This is the जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जहां पर a को बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस और b को बोलते हैं हम लोग सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एग शेप का होता है ये। अब जब एग शेप का होता है तो उस केस में ये कैसा हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, 2 टाइप की ये बन सकता है। अब कब कौन सा क्या होगा इसके बारे में बात करें तो ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये हमने लिया वाई एक्सिस, तो आप देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट एक्स पर ए है, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज द सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, तो अब ये ए बन जाएगा स्टूडेंट्स और ये आपके पास में बी बन जाएगा, ठीक है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी x आप देख सकते हो कि a अगर b से बड़ा है यानी कि सेमी मेजर एक्सिस आपकी बड़ी है तो इलिप्स का शेप ऐसा हो जाता है, और a लेस देन b है तो इलिप्स में शेप ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसी का डिफरेंस है और कोई यहाँ स्पेशल डिफरेंस नहीं है। जैसे अब इसके ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1 है। बताओ यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर 36 यानी ए का वैल्यू 6 बन गया, ये बी का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी बी का वैल्यू 7 हो गया, और ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक और चीज गाइस, अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, इज इक्वल टू बी बन जाए, तो उस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में b को a पुट कर दूं क्योंकि a इज इक्वल टू b है, इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपस में आ जाएगा a स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी a और b दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इनके इक्वल होने पर आपके पास में एक सर्कल निकल के आता है। तो जब a और b को आप इक्वल कर दोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने a और b दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दिया, जैसे ही इनकी वैल्यू इक्वल बनती है तो आपके पास में एक सर्कल बन जाता है, यानी कि सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसमें सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों की वैल्यू इक्वल बन जाती है। क्लियर है? चलिए, बहुत हेवी लेक्चर हो गया होगा आप लोगों के लिए,
ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। जितना यूज़फुल है उतना ही बता रहा हूँ फिजिक्स के लिए, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वहाँ आप लेक्चर को रिपीटेडली देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे।